सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लास डे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस पेज नंबर 6 पर दिए गए हैं। ये फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का पार्ट है। तो चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए उसे जलाने से पहले हवा में, मतलब उसे हवा में जलाने से पहले हमें उसे क्यों क्लीन करना चाहिए? वो इसलिए क्लीन कर लेना चाहिए क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम है वो एक रिएक्टिव मेटल है, और जब वो मतलब एक्सपोज होता है एयर में तो वो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसका फर्दर करोजन नहीं हो पाता है। तो यानी कि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है। उसी लेयर को हटाने के लिए सबसे पहले हमें उसे क्लीन करना चाहिए, उसे रब करना चाहिए सैंड पेपर से। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे सामने कुछ रिएक्शंस हैं वर्ड फॉर्म में, हमें इन्हें बैलेंस इक्वेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे H2। फिर हमारे पास क्लोरीन है तो Cl2 है ना, और फिर इससे बन रहा है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये आ जाएगा HCl। यहाँ पर हमें फॉर्मूले बनाने अच्छे से आने चाहिए तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं, तो यहाँ पे एक है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं और क्लोरीन भी 2 हो गए हैं, तो इस तरह से जो हमारी है पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। अगला है हमारा बेरियम क्लोराइड से, यानी कि हमें लिखना होगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Al2SO4 होल थ्राइस। ये होता है क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और सल्फेट की -2। ये दोनों रिएक्ट करके हमें देंगे बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 और प्लस आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। तो अब हमें इसे यहाँ पे बैलेंस बनाना है, तो हम देखते हैं AlCl3 हो जाएगा यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो हम एल्यूमिनियम के आगे 2 लिख सकते हैं। क्लोरीन हो गए हैं टोटल 6, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इसके आगे 3 लिखते हैं। अब हमारे पास 3 बेरियम हैं, तो यहाँ पे 1 बेरियम है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है, और सल्फेट रह गया है, सल्फेट 3 है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे सल्फेट 3 हो गए हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी हमने बैलेंस करके लिख ली है। उसके बाद हमारा इसका थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम के लिए Na, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये दोनों मिलके दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है ना। तो अब यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर 3 हैं, तो है ना, और ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस्ड है। तो हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे? जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 3 हैं, तो अगर हम इसके आगे अगर हम तो यहाँ पे 2 हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमें 2 करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे Na 2 हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। यानी कि Na के आगे 2 लगाया जाएगा, वाटर के आगे 2 लगाया जाएगा, और NaOH के आगे भी हमें 2 लगाना होगा। अब आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेट सिंबल्स भी लगाने हैं, यानी कि कौन सी चीज़ किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमें यहाँ पे वो भी लिखना होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि इस बार भी हमारे पास है BaCl2। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, ये हमें रिएक्ट करके क्या दे रहा है, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट,
यानी कि BaSO4 और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब जो BaCl2 है यानी बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो ये होगा हमारा AQ एक्वस में और सोडियम सल्फेट भी एक्वस ही होगा AQ। बेरियम सल्फेट ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा क्योंकि इसका PPT बन चुका है, क्वेश्चन में दे रखा है ये इनसॉल्यूबल है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और NaCl का जो सॉल्यूशन ही मिला है तो ये भी हमारा एक्वस होगा। तो जो स्टेट सिंबल हैं उन्हें हम ऐसे एक नीचे की साइड लिखते हैं सब्सट्रेट में, है ना। अब इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वाटर में रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि NaOH। इस बार ये भी एक्वस आएगा, ये AQ है प्लस HCl के संग रिएक्शन कर रहा है, ये पानी में प्रेजेंट है, ये भी एक्वस है। ये क्या दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सॉल्यूशन है, तो ये भी एक्वस ही होगा, है ना। जहाँ जहाँ सॉल्यूशन है वहाँ वहाँ हम एक्वस लगाते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है वाटर के साथ। और हमें यहाँ पे वाटर अलग से दे रखा है तो हम H2O लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम AQ नहीं लिखेंगे, एक्वस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम L लिखेंगे, मीन्स लिक्विड। तो इसी के साथ हमने जो इंटेक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।